अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि 4 पाकिस्तानियों को उम्रा करने जाने से रोक दिया गया है और इनको उम्रा अदा करने नहीं दिया गया। बहुत बड़ी खबर है, आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। इसकी अपडेट आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर पाकिस्तानियों का क्या कसूर था, क्या गलती थी कि इनको उम्रा की अदायगी के लिए नहीं रोका गया। इमिग्रेशन हुकाम की तरफ से इनको स्टॉप कर दिया गया था। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं कि 4 ये पाकिस्तानी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एयरपोर्ट से ट्रेवल करने लगे थे और जब इनकी इमिग्रेशन हुई तो वहां पे ये थोड़े से घबराए हुए थे। इनका जो फेस इंप्रेशन था, परेशानी की हालत में थे। तो जब इनसे इमिग्रेशन हुकाम ने पूछा कि आप इतने घबराए हुए, परेशान क्यों लग रहे हैं, चारों के चारों ही घबराए हुए थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम पहली मर्तबा अल्लाह ताला के घर जाने लगे हैं, तो हम परेशान हैं, घबराए हुए हैं और ट्रैवल भी हमारा फर्स्ट टाइम है। तो हमें पता नहीं चल रहा कि हमने जब जाना है वहाँ पे तो क्या हमने मतलब कि किस तरह से हमने ट्रैवल करना है और आगे फिर अल्लाह ताला के घर हमने जाना है। इसलिए थोड़ा सा हम परेशानी में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि हम अल्लाह ताला की बारगाह में जा रहे हैं और गुनहगार हम लोग हैं। इस तरह की उन्होंने जब बातें की तो याद रखिएगा कि जब उनकी मजीद तफ्तीश की गई तो पता चला कि उनके पास उम्रा वीज़ा तो ओरिजिनल था, इसके साथ साथ कनाडा का वीज़ा भी इनके पास था और किसी ट्रैवल एजेंट ने इनको कनाडा का वीज़ा दिलवाया हुआ था बहुत बड़ी रकम लेकर, तकरीबन 50 से 70 लाख रुपए लेकर, कि ये लोग वाया सऊदी अरबिया कनाडा जाने वाले थे। फ्रेंड्स, जब इनके वीज़े चेक हुए, कनाडा का वीज़ा इनका फेक निकला। पता चला जी बाद में तफ्तीश होने के बाद कि इनको ट्रैवल एजेंट ने सऊदीया लेकर जाना था। वहां पे इन्होंने उम्रा की अदायगी वगैरह करनी थी, कुछ दिन ठहरना था और वहां से फिर आगे कनाडा के लिए इन्होंने ट्रैवल करना था। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि हमारे पास कनाडा का जो वीज़ा है वो जेली है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट दी हुई थी और ट्रैवल एजेंट की बातों में आए हुए थे। और फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की या सऊदी अरबिया की इमिग्रेशन या आगे फिर कनाडा की इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती कि वहाँ पे कोई भी ट्रैवल एजेंट फेक वीज़ा बनवा के किसी को गुजार सकता है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही कनाडा में किसी तरीके से पहुंचकर आप ऐसे हर बंदा असाइलम ले सकता है, क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ी इमिग्रेशन है। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में बड़ी तादाद में ऐसे पाकिस्तानी जो कि पेशावर गदाकर हैं और यहाँ से वो सऊदी अरबिया रियल वीज़ा लगवा कर जाके वहाँ पे भीख मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में रश होता है और लोग सवाब समझ के, और आपको पता है रमज़ानुल मुबारक में ज़कात निकालते हैं, सदके फितराने देते हैं। तो ये बड़ी तादाद में गदागर जो पेशावर लोग हैं ये सऊदी अरबिया का रुख करते हैं। तो इनको भी फौरी तौर पर पकड़ा जा रहा है, चुन चुन के इनको अरेस्ट किया जा रहा है। और अगर ये किसी तरीके से सऊदी अरबिया पाकिस्तान में तो पकड़े गए तो बचत कुछ हो सकती है, सऊदी अरबिया में पहुंच के पकड़े गए तो इनके पासपोर्ट ही ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे, दोबारा कभी ये सऊदी अरबिया में जा ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक आपको खुशखबरी दूं कि अल फन्नार कंपनी है, बहुत ही फेमस सऊदी अरबिया की कंपनी। इनके बिल्कुल फ्री वीज़े आए हुए हैं, फ्री टिकट आई हुई है। लिहाजा अगर आपके पास इलेक्ट्रिक का किसी भी फील्ड का डिप्लोमा है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो फिर आप अल फन्नार कंपनी में जाएंगे। आप वेबसाइट पे गूगल पे जाके इनका पाकिस्तान से एड्रेस भी सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। इनकी कंपनी में जाएं, अल फन्नार कंपनी में जाके आप अप्लाई कीजिए। 1600 रियाल स्टार्टिंग सैलरी है और आपको बिल्कुल मुफ्त में टिकट और वीज़ा दे दिया जाएगा अगर आप इनके मेयार पे पूरे उतरते हैं। इलेक्ट्रिक की फील्ड जो इनको रिक्वायर है, अगर उस पर पूरा उतरते हैं। फ्रेंड्स, इस हवाले से मजीद आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपडेट मिस ना कर पाएं। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।